ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने यूट्यूब चैनल पे सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो जैसे बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमें कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। हालांकि बाबा ने यूँ कह रखा है कि अनुभव से कुछ मतलब प्राप्ति नहीं हैगी, लेकिन ये होता है कि बच्चों को खुशी मिल जाती है अंदर से। परमात्मा थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को खुशी का एहसास करवा देता है। इसी से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। पहले तो अपने को ये विश्वास हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो परमात्मा है वो निराकार बिंदी है, ठीक है। पहले तो ये पक्का अपने अंदर पक्का विश्वास कर ले कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि जो मनुष्य है वो आत्मा तो कोई देखता नहीं, शरीर को ज़्यादा देखता है। शरीर के देहवान में ही फंसा रहता है, ये काम काज में ही फंसा रहता है, तो आत्मा को नहीं देखता। तो ये निश्चय पहले पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा इस शरीर को लेके पाठ बजा रही है, कार्य कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। ये पक्का कर लो और ये निश्चय कर लो कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, ठीक है। पहले तो अपने को यही निश्चय हो जाएगा कि हाँ, परमात्मा निराकार है। परमात्मा ने ये सत्य ज्ञान दिया है, ब्रह्मा के तन में आके ब्रह्मा के मुख से सत्य ज्ञान सुनाया है। ये पक्का निश्चय कर लो पहले, तो अपने अंदर आत्मविश्वास खुद जागृत हो जाएगा, ठीक है। और कभी तो यूँ भी सोचता है, इंसान के मन में चल जाता है कि किसने देखा, कब ज्ञान दिया, ऐसी ऐसी 100 बातें आती है। लेकिन नहीं, जब उसको ज्ञान को सुनोगे, उसको धारण करोगे, उसका मंथन करोगे, अपने अंदर एक चेंजिंग आएगी, अपने अंदर एक चेंज होगा, परिवर्तन होगा अंदर। और वो परिवर्तन सिर्फ वो खुद को ही दिखाई देगा, वो सामने वाले को नहीं दिखाई देगा। सामने वाला चाहे कितने भी करीब हो तुम्हारे, वो नहीं आपको पहचान सकता कि इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। वो हमें खुद को ही पता चलेगा कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो हमें खुद ब खुद उस परमात्मा पे निश्चय होगा, क्योंकि ऐसा कोई मतलब इंसान तो नहीं कर सकता किसी के अंदर परिवर्तन, एक परमात्मा के सिवा। कि कोई किसी का स्वभाव ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो और उसका स्वभाव योग मेडिटेशन से सही हो जाए, वो सिर्फ सत्य ज्ञान से ही होता है, सत्य बाप के पहचान से ही होता है, ठीक है। तो फिर वो अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। और जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ बिंदी, मेरा बाप भी बिंदी है, उस दिन अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। देखो, जैसे कि बाबा कहते हैं कि मुरली को सुनो, 3-4 बारी मुरली सुनो, उसका मंथन करो, उसका चिंतन करो, उसको अपने अंदर धारण करो, अपनी आत्मा के अंदर सब धारण करो उसको, कि बाबा कैसे कैसे कहता है। और थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के संयोग लगाओ, कभी परम धाम में पहुंच जाओ, कभी सूक्ष्म बदन में पहुंच जाओ, बाबा से खूब बातें करो। कि हालांकि बातें कैसे करनी है, जैसे अब हमें कोई दुख है या हमें कोई खुशी है तो हम आस पड़ोस में जाके बातें करते हैं ना, जाके, तो उनसे क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं मिलता, और परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो फलाना ऐसे कह रहा था। अगर हम परमात्मा से ऐसे बातें करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी? हमें आत्मविश्वास। हालांकि वो हमें दिख नहीं रहा है, हालांकि अब सोच के देखो, वो परमात्मा दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। और हम बिंदी बन जा रहे हैं उसके पास सूक्ष्म वतन में, ठीक है। तो लेकिन हमें कितना अंदर से कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही, वो कितना प्यार करता है हमें, वो प्यार कितना करता है, वो हमें महसूस भी कराएगा।
अब ये नहीं कि हमने 1 महीना 2 महीना ज्ञान में चले और हमें कुछ भी नहीं हुआ तो ज्ञान को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करें। देखो, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने भी जाता है तो उसको ABCD कितने टाइम तक पढ़ाते हैं कि बेटा ये पेंसिल से लिख दिया, अब इस घर में जाओ, पेन फेर के लाना इसके ऊपर। जब कहीं वो आगे बढ़ता है तो कोई 1-2 दिन मुरली सुनने से या महीना 2 महीना सेंटर पे जाके मुरली सुनने से तो नहीं होने का बेटा। इसलिए डेली जाओ, डेली मुरली सुनो, उसका मंथन चिंतन करो, उसका थोड़ी थोड़ी देर बाबा से योग लगाओ, उससे अपनी बातें करो। कहीं भी जाओ बाबा को साथ में लेके जाओ। मन बुद्धि से तो जाना है लेके, बाबा को कोई शरीर थोड़ी ना है कि बाबा को शरीर के साथ लेके जाना है, मन बुद्धि से लेके जाना है। अपने साथ कितने भी मनुष्य को लेके चलो, लेकिन बाबा को तो मन बुद्धि से लेके जाना है। इसलिए कहते हैं कि बाबा को कहीं भी जाओ मन बुद्धि से बाबा को संग में लेके जाओ। जब ऐसे ऐसे बाबा के संग बातें याद करोगे, लेके चलोगे उसको, हर टाइम हर पल उसको अपने संग रखोगे, तो ऑटोमेटिक ही अपना आत्मविश्वास जागेगा, है ना। हाँ, ऐसे करा करो, मैंने भी ऐसे ही करा है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।